भक्ति की वाणी 577। शब्द की तस्वीर न मिटी, आज भी भव्य भावुक जानता है। शब्द की तस्वीर न मिटी, आज भी भव्य भावुक जानता है। शब्द, कई तरह के शब्द हैं इस संसार में। एक जो एक भक्त के हृदय से निकलता है शब्द, एक जो एक क्रोधी के मुख से निकलता है, और एक जो प्रकृति के कण कण में जो शब्द गूंजते हैं, वो स्वतः ही सरलता से, सहजता से निकलते हैं। और भी कई, एक कवि जिसके दिल से शब्द निकलते हैं। तो शब्द कई जन के प्रति निकलते हैं, और उसी प्रकार कई प्रकार के भी शब्द होते हैं। यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं शब्द की तस्वीर न मिटी, ऐसे शब्दों की जिसको सुनकर वो भक्त के हृदय में वो शब्दों की एक तस्वीर बन गई, खुद गए वो शब्द उसके अंतर मन में, और वो फिर मिटती नहीं, कभी भी मिटती नहीं, आज भी भव्य भावुक जानता है। जो भव्य है, जो भावुक है, ऐसे जन इन शब्दों को आज भी महसूस करता है। ये नहीं कि वो शब्द सुने और जब वो बंद हो गए तो वो शब्द कहीं ना कहीं लुप्त हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसे शब्द होते हैं जो एक संत के हृदय से या संत के मुख से भी निकलते हैं, वो उनके हृदय की ही बात होती है। वो ऐसे शब्द होते हैं कि वो सुनने वाला अगर कोई भक्त हो और पिपासु हो ऐसे शब्दों का, जिससे उसका अंतर्मन आनंदमय हो जाए, भाव से भर जाए और भाव मिट जाए उसके, ऐसे शब्द अगर उसको सुनना हो तो वो उन शब्दों को जैसे सुनता है संतों के मुख से, उसके भीतर में वो एक तस्वीर बना लेते हैं। वो शब्द अंकित हो जाते हैं उसके हृदय में, और फिर वो कभी भी मिटते नहीं, और जब तक वो जीता है तब तक वो शब्द कहीं भी नहीं खोते, हमेशा उसके हृदय में वो उसको पाता है, और उसके हृदय को हमेशा खिला खिला कर रखता है। ऐसे है ये शब्द। जैसे अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान हम छोड़कर कोई भी चीज को, कोई भी आदत को या कोई भी विषय को हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। या हम उसको पकड़कर, ज्ञान को अगर हम पकड़कर भी चले तो भी, जैसे सदगुरु हमको समझाते हैं, हम उसको सीख नहीं पाते, क्योंकि जब हम पकड़ के चलते हैं वहां पे हट है, वहां पर अहंकार भी। ज्ञान तो जानकर ही सीखा जा सकता है, उसको जानना, उसको समझना, उसमें रम जाना, तभी हम उसको जान पाते हैं, उसमें हम ज्ञान क्या है ये जान पाते हैं।
जैसे ये शब्दों में हम सुनते हैं अनेक शब्द, एक जो भीतर को बेचैन करती है, और कभी कभी ऐसे शब्द हम सुनते हैं बाहर में जो बहुत मधुर है, लेकिन शायद हमारे पास समय ही नहीं कि हम उसमें रमें। ईश्वर के शब्द हैं वो, लेकिन हम उसमें रमते ही नहीं। चाहे वो नदी की का कलकल हो, चाहे वो पक्षी का, हम सुनते ही नहीं। लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिसको सुनकर, जानकर हम उस इष्ट तक पहुंच सकते हैं, उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं जो हमको बताती है कि कण कण में वही व्याप्त है, वही करता है। वही, जैसे आज अभी भजन में सुने कि वो वही है जिसके पास जब वो कली जाती है तो वो खिलती है और इस भव सागर को पार कर पाती है, नहीं तो वो मुरझा जाएगी। ऐसे हैं ये शब्द एक संत के मुख से जो मुखारित होते हैं, ऐसे हैं ये शब्द। दर्द है, किसी को दर्द है अपने हृदय में, अपने अंतर में उसकी दर्द है। इसका तात्पर्य ये कि दर्द कभी रास्ता भी है और कभी मकाम भी। दर्द है तो रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का, और कभी दर्द है ईश्वर के लिए, भक्ति की चैप्टर है, भक्ति की ही बात है। दर्द है ईश्वर के लिए तो वो मकाम भी है, वो उसका लक्ष्य भी है कि वो ईश्वर का वो विरह महसूस करे। तो दर्द है तो कभी रास्ता भी है और कभी मकाम भी है। बहुत आवश्यक है ये दर्द ईश्वर के लिए। अगली वाणी 578। इतना समीप फिर भी जान न पाया, क्या अंधेर है कहां अंधेर है। इतना समीप फिर भी जान न पाया, क्या अंधेर है कहां अंधेर है। बहुत विडंबना की बात है कि हमारे इतने समीप है ईश्वर, प्रभु। पूरी जिंदगी निकल जाती है फिर भी हम उनको जान नहीं पाते। क्यों? क्यों कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ संसार को देखते गए, सिर्फ पहाड़ देखते गए। जैसे क्या हम देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन देख रहा है इसको हम महत्व ही नहीं देते। अगर ये आंखें नहीं होती तो क्या वो नजारा दिखता? इसके हिसाब से क्या आंखें जरूरी है या नजारा ज्यादा महत्वपूर्ण है? आंखें। आंखें नहीं होंगी तो नजारे दिखेंगे ही नहीं।
क्या समझाते हमको गुरुदेव कि अपने अपने नजर पर नजर रख। जो नजर है, जो दृष्टि है, उस पर नजर रखें, न कि नजारे पर। क्यों? क्योंकि नजारे तो बदलते रहते हैं। परिवर्तनशील है। एक सुंदर नजारा आज है, कल नहीं। लेकिन अगर हम नजारे पे नहीं, हम अपनी नजर पर जो शाश्वत है उस पर अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी नजर रखेंगे, तब हम आनंद पाएंगे उस नजारे की भी। तभी ध्यान है। उसी को, वही तो ध्यान है। अपने नजरों पर नजर रखना, न कि नजारे पर। अपने भीतर में जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी नजर है, जो हमारी आंखें हैं, उस पर हम नजर रखें कि वो क्या देख रही है। उस पर ही हमारा ध्यान टिका रहे, तो हम उस ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं, जो आता है और जाता नहीं, जैसे नजारे। यही कह रहे इस वाणी में गुरुदेव, इतना समीप फिर भी जान ना पाया कि अपनी नजरों पर ही नजर रख। देख कि तेरे इतने समीप वो है, फिर भी तू उस प्रभु को जान न पाया। क्या अंधेर है, कहां अंधेर है। प्रभु को जान न पाया, इसका तात्पर्य अंधेरा। एक है प्रकाश, एक है अंधेरा। और जैसे अपने कई बार बातें किए हैं कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, और जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं। बाहर में स्थूल की दुनिया में तो प्रकाश है, या उससे भी समीप हमारे भीतर में अंधकार है। इसीलिए वो दिखता नहीं। वो दिखने लग जाए तो वो अंधेरा नहीं रहेगा। इसीलिए जान न पाया क्या अंधेर है। वो सिर्फ बाहर की चकाचौंध में इतना उलझ गया है कि उसको ध्यान भी नहीं कि क्या अंधेरा है। कि ये सब जो चकाचौंध, जो प्रकाश दिख रहा है, उसको प्रकाशित करने वाला वो प्रभु, उसको वो नहीं देख पा रहा। इसीलिए ये प्रकाश को देखकर भी बाहर वाला वो फिर भी अंधेरे नहीं है। क्या अंधेर है, वो जानता ही नहीं कहां अंधेर है। कि बाहर तो प्रकाश है, लेकिन उसके भीतर में वो अंधेरा है, जहां पे ईश्वर विराजते, विराजमान है। उसको अपनी दृष्टि को अपनी भीतर की ओर लेके जाना जरूरी है। जैसे वो दृष्टि को भीतर ले जाएगा, जैसे वो अपनी दृष्टि पर ध्यान देगा, अपनी नजरों पर ध्यान देगा, वैसे ही भीतर में उसको वो अद्भुत नजारा ईश्वर का, वो प्रकाश पुंज का, सिर्फ प्रकाशित नहीं, वो पुंज है प्रकाश का, वो दिखेगा। और उसको अपने भीतर में प्रकाश होने के कारण ही तो दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा क्या है भीतर। बाहर में प्रकाश है तो उसको दिख रहा है। अब वो अपनी नजरों को मोड़ा
अपने भीतर की तरफ लेकर गया, तो भीतर में भी वो उस प्रकाश पुंज को पाता है। और भीतर में मोड़ने के लिए ये नजरों को बाहर से हटा के भीतर की तरफ ओर लेके जाने के लिए एक संत की आवश्यकता है। बिना संत के मैं समझती ये चीज बहुत कठिन नजर आता है, क्योंकि बाहर में इतने नजारे हैं कि वो उसी के जाल में फंस जाता है, और वो ये भी नहीं जान पाता कि उसके भीतर में अंधकार है। भीतर को देखेगा तभी तो उसकी जो खासियत है, उसकी जो सुंदरता है, उसमें जो प्रकाश है, उसको वो जान पाएगा। अंधेरा कहाँ? उसके भीतर। क्या है अंधेरा ये जानता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ये बाहर के प्रकाश से प्रकाशित है। भीतर के प्रकाश में अगर वो अपने आप को समाए तो एक कई उदाहरण है। जैसे एक चांद का अगर हम उदाहरण लें तो वो भी प्रकाशित है, लेकिन उसके प्रकाश से ही वो तारे झिलमिला रहे हैं। बिना वो चांद के वो तारों में कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आते। ऐसे ही भीतर में प्रकाश उस ईश्वर का ही है। जब तक वो ऐसे एक उसके मन पे, उसके चित्त पर जब तक वो प्रकाश नहीं पड़ेगा उसकी आत्मा पर, तब तक वो भक्त दिखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा उसको कि उसके भीतर में ईश्वर है, और उसी के प्रकाश से वो प्रकाशित होगा। फिर प्रकाश सिर्फ बाहर में नहीं, वो खुद प्रकाश में हो जाएगा। अगली वाणी, इतना समीप फिर भी जान न पाया, क्या अंधेरे है, क्या कहां अंधेर है। कि ईश्वर इतना समीप है फिर भी जान नहीं पाया, देखा ही नहीं कभी ईश्वर की तरफ, सिर्फ बाहर देखता गया, बाहर के प्रकाश में रमता गया। अगली वाणी 579, तू प्राणों में इतना घुल मिल गया है कि तेरी कीमत ही जान न पाया। तू प्राणों में इतना घुल मिल गया है कि तेरी कीमत ही जान न पाया। कि हम कीमत कोई भी चीज की करते हैं, जब तक उसको पाने में कोई श्रम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, तब तक हम उसकी कीमत नहीं लगाते। हमको लगता है उसकी कोई कीमत नहीं, जो हमको आसानी से मिल जाता है उसकी हम कीमत नहीं लगाते। यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तो प्राणों में इतना घुल मिल गया है कि तेरी कीमत ही जान न पाया। इतनी सहजता से, इतनी सरलता से तू ईश्वर प्राणों में घुल मिल गया है। उसको अलग से, वो भक्त को कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो प्राणी को कुछ करना ही नहीं पड़ा, ईश्वर ऐसे ही घुल मिल गया। इसलिए वो उसकी कीमत को जान ही न पाया। जान ही नहीं पाया, ईश्वर को देख ही नहीं पाया, और वो अपने आप को ईश्वर से दूर समझता था, क्योंकि ईश्वर इतने सरलता से उसके अंदर घुल मिल गया था। लेकिन जिसके भीतर में वो दृष्टि है, जिसको वो ध्यान है, जो जानता है कि उसके भीतर में वो ईश्वर ही है, जिसके कारण वो आज है, उसमें वो चेतना है, तो वो हर क्षण हर पल वो ईश्वर को ही दिखता रहेगा।
और वो जानता है वो ईश्वर की कीमत। जैसे अगर ज्योति की लौ हो और अगर हम एक तलवार लेके उस लौ पर 100 बार भी अगर हम वार करें तो भी हम उस लौ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। अगर सिर्फ एक ये ज्योति की लौ का वो तलवार कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर प्रेम के प्रकाश, प्रेम का जो लौ है, उसको कैसे कोई पीड़ा पहुंच सकती है? कितना ही कोई कोशिश करे, प्रेम के प्रकाश को कोई भी मिटा नहीं सकता। एक बार वो प्रेम में वो प्राणी मिल जाता है कि वो भक्त बन जाता है, फिर वो प्रेम का प्रकाश उसको हमेशा प्रकाशित रखता है, उसको कभी भी दुखी या चिंतित नहीं होने देता, उसको कभी भी पीड़ा पहुंच ही नहीं सकती है। क्या कह रहे हैं, तू प्राणों में इतना घुल मिल गया कि तेरी कीमत ही न जान पाया। ये जो जान गया उस प्रेम को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को अपने भीतर, कि वही मेरे भीतर घुल मिला हुआ है, हर मिला हुआ है मेरे रोम रोम में, वही प्रकाशित है, तब उसकी दुनिया कुछ और होती है। मोहब्बत, प्रेम, उसमें द्वैत नहीं है कि तुम और मैं। अगर द्वैत है तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम में तो भक्त भगवान दोनों एक, दो है ही नहीं। ऐसी स्थिति तब कीमत होती है उस भक्त की, उस प्रभु की, क्योंकि वो प्रभु से वो भक्त अलग नहीं और भक्त से वो प्रभु अलग, तब कीमत होती है। और नहीं तो प्रभु उसके प्राणों में घुल मिल गया है, लेकिन क्योंकि वो इतनी सहजता से घुल मिल गया है, वो कभी कोई तप नहीं किया, कभी कोई कोशिश नहीं की उसने ईश्वर को पाने की, इसलिए वो ईश्वर की कीमत जान ही नहीं पाता। वैसे वो आज अगर उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, तो वो ईश्वर के कारण है, जो उसके रोम रोम में जो घुल मिल गया है उसके अंदर, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं देख पा रहा, वो ईश्वर को दूर समझता है, देख नहीं पा रहा। जब वो ईश्वर को देख पाएगा, उसकी उनकी अनुभूति पाएगा, तब उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहेगा। प्रेम के प्रकाश का लौ बहुत तेज है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। अगली वाणी 580। गाह गाह कर क्या पाया, नामी का नाम पाया, अनामी का धाम पाया। गा गा कर क्या पाया, ईश्वर का नाम लेकर हर वक्त गा गा कर क्या पाया वो भक्त ने, नामी का नाम पाया, जो नामी है ईश्वर, उसका नाम पाया, और अनामी का धाम पाया। अनामी ईश्वर, उसका धाम पाया, जहां ईश्वर रहते हैं वहीं पर वो बस जाता है वो भक्त, उसका धाम, ईश्वर का धाम।
कि अगर हम कल्पना भी करें कि एक भक्त जो ईश्वर के धाम में रहता है, क्या स्थिति होगी, उसके भीतर के हृदय का क्या हाल होगा। जैसे कई बार कहा गया है, बहता पानी और रमता जोगी, उसकी गति को कौन जान पाया है। वो अपने आप अपना रास्ता बना लेती है, वो बहता पानी या फिर वो रमता जोगी, कि वो सागर तक, भाव के सागर तक वो पहुंच जाता है। ऐसे तो ईश्वर का कोई नाम नहीं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर के कई नाम हैं, लेकिन जो भक्त ईश्वर का नाम लेता है तो वो क्या पाता है, वो धीरे धीरे वो नामी हो जाता है। खुद ईश्वर का नाम लेके वो खुद नामी हो जाता है। और सिर्फ नामी ही नहीं होता, वो उस ईश्वर के का धाम भी वो पाता है, जिसमें वो रहना चाहता है, जिसमें वो रहता है। जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं, या लोग भी अपने घर की ओर, घर की तरफ, घर की ओर वापस आ जाते हैं घरों में। वैसे ही वो एक भक्त ऐसे पंख चाहता है कि वो उस धाम में जाए जहां उसका इष्ट रहता है। तो भगवान का नाम लेके गा गा कर वो क्या पाया, वो धाम पाया, वो स्थान पाया जहां उसका इष्ट का बसेरा है। इष्ट का बसेरा उसके हृदय में, इष्ट के हृदय में वो अपना स्थान पाया। और इष्ट फिर कहां विराजमान होते हैं, उसके हृदय में। ऐसा अद्भुत सिर्फ नाम लेने से उसका जीवन हो जाता है। नामी का नाम पाया, जो ईश्वर जो नामी है, सिर्फ ईश्वर ही नामी है, जिसका नाम शाश्वत है। कल था, आज है, हमेशा रहेगा, जो अन्य प्राणियों का हो ही नहीं सकता। इसलिए वो ही नामी है, ईश्वर। उसका नाम पाया, वो भी ईश्वर का नाम पाया, ईश्वर ही बन गया। वो भक्त ईश्वर का नाम ले लेकर वो भी नामी हो गया, और जो वो चाहता था वो ईश्वर का धाम भी पाया। ऐसे सुने हैं, राम रहते थे साकेत में, कृष्ण वृंदावन में, शिवजी कैलाश, ये उनका धाम। लेकिन वो भक्त का तो हृदय ही ईश्वर का धाम था। वो वहीं पे जाना चाहता था, वहीं पे रहना चाहता था। वो ऐसा ही कोई चमत्कार चाहता था, या पंख जो उसको अपने धाम तक, ईश्वर के धाम तक लेके जा सके।